हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की कहानी एक ऐसी यंग टैलेंटेड एयर होस्टेस की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी के प्राइम में थी, लेकिन जिसकी मौत का राज आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। 23 साल की क्रिस्टीन 11 लड़कों के साथ अकेली न्यू ईयर पार्टी को एंजॉय कर रही थी और नेक्स्ट मॉर्निंग उसके घर वालों को कॉल जाती है कि उसकी डेथ हो चुकी है। क्रिस्टीन आखिर उन 11 लड़कों के साथ क्या कर रही थी? क्रिस्टीन की मौत के बाद उन 11 लड़कों में से कोई भी एक पकड़ा नहीं जाता है। सारे के सारे रिहा हो जाते हैं। आज हम जानेंगे क्रिस्टीन डसेरा की जिंदगी की लास्ट नाइट के बारे में कि आखिर हुआ क्या था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। क्रिस्टीन एंजेलिका फाबा डसेरा का जन्म 13 अप्रैल 1997 को फिलीपींस में हुआ था। जब ये इंसिडेंट हुआ था, ये डेथ हुई थी क्रिस्टीन की, तब उसकी एज केवल 23 ईयर्स की थी। क्रिस्टीन अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी। उसके पेरेंट्स उसे प्यार से इक्का बुलाते थे। क्रिस्टीन वॉज वेरी ब्यूटीफुल और साथ में इंटेलिजेंट भी। क्रिस्टीन ने मॉडलिंग में भी अपना लक ट्राई किया था और साथ के साथ उसने कुछ पीजेंट भी जीते थे। क्रिस्टीन का होम टाउन फिलीपींस में जनरल सेंटोस था। 2019 में क्रिस्टीन ने अपने होम टाउन को छोड़ करके मनीला शिफ्ट होने का डिसाइड किया, जहां पर उसने फिलीपींस एयरलाइंस के साथ अपनी करियर की स्टार्ट की। क्रिस्टीन ने फिलीपींस एयरलाइंस में एयर होस्टेस की जॉब की। उसके कलीग्स उसकी प्रोफेशनलिज्म, ग्रेस और उसके फ्रेंडली नेचर के कारण उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। क्रिस्टीन डसेरा अपने परिवार के लिए बहुत ही प्यारी थी। सभी बच्चे होते हैं। क्रिस्टीन का सपना था अपनी फैमिली को दुनिया घुमाने का। वो चाहती थी उसकी फैमिली पूरी दुनिया को देखे। क्रिस्टीन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा करती थी और उसके इंस्टा अकाउंट्स के पोस्ट देखकर लगता है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जो सोशल मीडिया पर लोग दिखाते हैं रियल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ये आपको आगे पता चल जाएगा। 31 दिसंबर 2020 न्यू ईयर ईव के टाइम पर क्रिस्टीन की माँ को एक कॉल आता है। ये क्रिस्टीन का ही कॉल था, जो बता रही थी कि वो अपने कुछ दोस्तों के साथ सिटी गार्डन होटल में पार्टी करने जा रही है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। मनीला में ये सिटी गार्डन होटल है। क्रिस्टीन के मोस्टली मेल फ्रेंड्स थे और क्रिस्टीन को भी मेल फ्रेंड्स के साथ में बॉन्ड करना इजी लगता था। क्रिस्टीन की पार्टी में उसके 3 फ्रेंड्स थे। उन्होंने न्यू ईयर इवनिंग को एंजॉय करने के लिए रूम नंबर 2209 को बुक किया हुआ था। उन 3 फ्रेंड्स में से एक का नाम था रोमेल। पार्टी का प्लान केवल 3 फ्रेंड्स और क्रिस्टीन का ही था, लेकिन उन तीनों लड़कों के कुछ मेल फ्रेंड्स उसी होटल में थे। जैसे जैसे रात होती है, रोमेल और उसके जो दोनों दोस्त थे और भी 8 लड़कों को बुला लेते हैं। उन 8 लड़कों ने सेमी फ्लोर पर रूम बुक किया हुआ था। रूम नंबर था 2207, 2207। शायद ये पहले से प्लान था। अब क्रिस्टीन के साथ 11 लड़के रूम में हो जाते हैं। उनमें से क्रिस्टीन केवल 3 लड़कों को जानती थी। पुलिस रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग क्रिस्टीन और 11 लड़के रात में पहले नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट नाम के एक क्लब में जाते हैं। फिर वहाँ से दारू पीने के बाद वापस सिटी गार्डन होटल वाले रूम 2209 में आते हैं। तब तक ये सारे 11 लड़के और क्रिस्टीन अल्कोहल में पूरी तरह से टल्ली हो चुके थे। क्रिस्टीन और जो 11 लड़के थे वो 2207 और 2209 रूम में रुके हुए थे। तो उनके आने जाने की फुटेज को सीसीटीवी ने भी कैप्चर किया। मैं कुछ सीसीटीवी फुटेजेस को वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगा। इन सभी फुटेजेस में 2 फुटेज अजीब से थे। एक फुटेज जिसमें क्रिस्टीन वैलेंटीन नाम के लड़के के साथ में किस करती दिखाई दे रही थी। अस्त व्यस्त कपड़ों में क्रिस्टीन और वैलेंटीन होटल लॉबी में थोड़ी देर तक किस करते हैं और फिर रूम में वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्रिस्टीन ने अपनी फैमिली को वीडियो कॉल किया।
न्यू ईयर को विश करने के लिए। क्रिस्टीन की फैमिली को ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था ये जो कॉल है उसकी लास्ट कॉल होने वाली है। कट टू जनवरी 1 2021। रोमेल ने मॉर्निंग में क्रिस्टीन की अनरिस्पॉन्सिव बॉडी को रूम नंबर 2207 के बाथटब में सुबह 10 बजे के आसपास देखा। रोमेल इनिशियली ये समझा कि क्रिस्टीन ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से पास आउट हो गई है और उसने उसे उठाने की कोशिश की। रोमेल ने आवाज़ दे करके क्रिस्टीन को सजेस्ट किया कि वो बेड पर जा करके आराम से लेट जाए, लेकिन क्रिस्टीन बिल्कुल साइलेंट थी। उसने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके हाथ उसके टमी पर थे। रोमेल ने उसके कंफर्ट के लिए उसे एक पिल्लो दिया उसी बाथटब में और ब्लैंकेट से ढक दिया। बाथटब खाली था, बाथटब में पानी नहीं था और फिर खुद रेस्ट करने के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे बाद 12 बजे के अराउंड रोमेल वापस बाथरूम में गया क्रिस्टीन को चेक करने के लिए और यह बताने के लिए कि अब निकलने का टाइम हो गया है। लेकिन वहां जाकर के उसने देखा कि क्रिस्टीन के लिप्स पर्पल हो गए हैं और क्रिस्टीन का कॉम्प्लेक्शन वाइट और ब्लू हो गया है। पैनिक में आकर के रोमेल ने अपने 5 फ्रेंड्स को जो अभी भी रूम में थे उनको बुलाया। उन्होंने क्रिस्टीन को बाथटब से निकाल करके सीपीआर देने की कोशिश की। होटल स्टाफ से हेल्प मांगने के बाद स्टाफ ने क्रिस्टीन की कंडीशन को देख करके इमीडिएटली एम्बुलेंस बुलाई और एक व्हीलचेयर को लेके आए। जब क्रिस्टीन की बॉडी को व्हीलचेयर पर रखा जा रहा था तब उन्होंने देखा कि व्हीलचेयर थोड़ी छोटी पड़ रही है। क्रिस्टीन की बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो चुकी थी। उसके हाथ और उसके पैर बिल्कुल मुड़ नहीं रहे थे। व्हीलचेयर पर बैठालते वक्त वो 3 बार गिरी भी थी। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जब वहाँ पर होटल स्टाफ था, कई सारे लड़के थे, तो उन्हें व्हीलचेयर की क्या ज़रूरत थी। वो खुद भी उठा करके एम्बुलेंस तक ले जा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने व्हीलचेयर के लिए ट्राई किया जिसमें उसकी बॉडी कई बार गिरी। सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हुए होटल स्टाफ और क्रिस्टीन के फ्रेंड्स ने उसको एक हॉस्पिटल ले गए और साथ के साथ क्रिस्टीन की फैमिली को भी इन्फॉर्म किया गया। अनफॉर्चुनेटली मेडिकल टीम के एग्जामिनेशन के बाद क्रिस्टीन को डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब क्रिस्टीन हॉस्पिटल में आने से पहले ही मर चुकी थी। 11 लड़कों के साथ पार्टी और उसके बाद डेथ की न्यूज़ पूरे फिलीपींस में फैल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि क्रिस्टीन की डेथ नेचुरल थी। अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया कि क्रिस्टीन के जेनिटल एरिया में एक इंजरी थी जो कि डेथ से पहले हुई थी। रिपोर्ट में क्रिस्टीन की बॉडी पर मल्टीपल ब्रूजेस भी डॉक्यूमेंट किए गए थे। इसमें एक ब्रूज उसके राइट पाम के बैक पर था और 2 राइट थाई पर और कई सारे उसके नी और एंकल पर थे और एक नीडल पंक्चर मार्क था जो राइट हैंड पर था। जहां रिपोर्ट में डेथ का कॉज नेचुरल था, वहीं पुलिस डिपार्टमेंट और फैमिली के अंदर जो क्रिस्टीन के जेनिटल और बॉडी पर जो इंजरीज मिली थी उसकी वजह से डाउट था। पुलिस और फैमिली को फॉल प्ले लग रहा था। उनको लग रहा था कि इन 11 लड़कों ने क्रिस्टीन के साथ में गलत काम किया और फिर उसको मार दिया। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और जो भी 11 लड़के क्रिस्टीन के साथ थे उनको पुलिस स्टेशन आने को बोला जाता है। क्रिस्टीन के ज़्यादातर फ्रेंड्स इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके रिजल्ट में पुलिस ने उन सबको अल्टीमेटम दिया और उनको पकड़ना स्टार्ट किया। क्रिस्टीन की फैमिली को यकीन था कि उस रात, न्यू ईयर की ईव की रात, क्रिस्टीन को उन लोगों ने विक्टिम बनाया जो उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, पुलिस को शक होने लगा कि पार्टी में कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ था। उन्होंने बाकी लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया और उससे कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई। पता चला कि उनमें से कुछ लोग पार्टी में इलीगल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर रहे थे और क्रिस्टीन ने अननोइंगली उन ड्रग्स को कंज्यूम कर लिया था। कुछ रूमर्स भी सुनने में आए कि कुछ लोग, उनमें से कुछ लोग क्रिस्टीन में इंटरेस्टेड थे
और उस पर एडवांसेस लेने का ट्राई किया था। क्रिस्टीन नशे में थी, उसके बावजूद भी उसने रिजेक्ट किया था। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि क्रिस्टीन की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी। उन्होंने एक थोरो ऑटोप्सी कंडक्ट किया और रिपोर्ट में क्रिस्टीन के सिस्टम में इलीगल सब्सटेंसेस के ट्रेसेस मिले, सेक्सुअल असॉल्ट के भी एविडेंस मिले और मौत का कॉज ओवरडोज डिटरमाइन किया गया था। क्रिस्टीन की मौत और जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन थी उसकी वजह से जो वहाँ के लोग थे, फिलीपींस के लोग, उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ था। लोग इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि एक इतनी यंग और जिंदगी से भरी हुई लड़की को 11 लड़कों ने इतनी जल्दी छीन लिया। पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो केस सॉल्व करे और जो भी जिम्मेदार थे उनको पकड़ा जाए और क्रिस्टीन को जस्टिस मिले। पुलिस ने एविडेंस इकट्ठे किए और चार्जशीट फाइल की। उस चार्जशीट में होमिसाइड और रेप का चार्जेस लगाए गए। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा कि उन 11 लड़कों ने क्रिस्टीन को दारू पिलाई, ड्रग्स दिया और बाद में उसका फ़ायदा उठा करके उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। और जब वो बेहोश हो गई तो उन्होंने क्रिस्टीन को बाथरूम में छोड़ दिया, ये सोच करके कि वो बाद में उठ जाएगी। केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब सब के सब 11 लड़के न्यूज़ चैनल्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब कुछ ऐसा बोलते हैं कि पूरा केस ही पलट जाता है। उसमें वो सब बोलते हैं कि वो सभी के सभी 11 के 11 लड़के गे हैं, उनको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और क्रिस्टीन ये सब जानती थी और इसीलिए हम सब लड़कों के साथ अकेली थी। ये सब सुन के जो फिलीपींस की मीडिया और लोग ये मान करके बैठे थे कि जो ये 11 लड़के हैं इन्हीं ने क्रिस्टीन के साथ गलत किया और उसका मर्डर किया, वो अब उन 11 लड़कों के फेवर में आ जाते हैं। उन सबको अब ये लग रहा था कि इन 11 गे लड़कों के बस की बात नहीं है कि किसी लड़की के साथ में वो गलत काम करें। जब वैलेंटाइन से पूछा गया कि जब वो गे था तो क्रिस्टीन को किस क्यों कर रहा था, तो उसने बताया कि क्रिस्टीन ने किस करने के लिए फोर्स किया था। मुझे तो इस फुटेज में फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं लग रही है, आप लोगों को दिखे तो बताना। इसी के साथ एक फुटेज में जिसमें करीब 4 बजे के आसपास एक लड़का क्रिस्टीन की बॉडी को उठा करके ले जा रहा था। ये बहुत ही अजीब फुटेज थी। बॉडी बिल्कुल डेड सी थी, क्रिस्टीन का मुंह खुला हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग 4 बजे क्रिस्टीन जिंदा थी और उसके आगे की कुछ फुटेज भी मिली हुई थी जिसमें क्रिस्टीन उन सभी लड़कों के साथ बात कर रही थी और उनके साथ एंजॉय कर रही थी। जब उन लड़कों से पूछा गया कि क्रिस्टीन की बॉडी पर, उसके हाथों पर, उसकी थाइस पर चोट कैसे लगी, तो उन्होंने बोला कि क्रिस्टीन की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाने के टाइम उठाते हुए ये सारी चोट लग गई थी। क्रिस्टीन की जेनिटल पर भी चोट लगी थी, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में जेनिटल में सीमेन सैंपल नहीं मिला था। अब यहाँ तक केस बिल्कुल पलट गया था। अब लोग उन लड़कों के फेवर में आ गए थे और यहाँ पुलिस का दिमाग खराब हो गया था क्योंकि उन्होंने मर्डर का केस फाइल किया हुआ था। ना पुलिस को यकीन हो रहा था और ना ही क्रिस्टीन की फैमिली को। पुलिस फिर से ऑटोप्सी कराती है, लेकिन ये जो ऑटोप्सी की दूसरी रिपोर्ट थी वो कभी बाहर ही नहीं आई। अप्रैल 2021 को कोर्ट ने सारे लड़कों को छोड़ दिया और उनके सर से वो केस भी हटा लिया। इस केस को जितना पढ़ो ये उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। आपको क्या लगता है, क्या वो 11 लड़के मर्डर थे या फिर ये एक परफेक्ट क्राइम था जो आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया? डेथ का रीजन कुछ भी हो, लेकिन ये कंफर्म है कि 23 साल की क्रिस्टीन अब इस दुनिया में नहीं है। आपको इस केस के बारे में क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।